HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में डीजीपी की ओर से हाईकोर्ट में दायर हल्फनामे में शिमला पुलिस की एसआईटी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। डीजीपी अतुल वर्मा ने रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में अभी तक की जांच में कई सवाल हैं। 2 वर्ष से ज्यादा समय से तैनात एसपी शिमला की भूमिका पर भी रिपोर्ट में प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा है कि एसआईटी मामले को आत्महत्या की ओर ले जा रही है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि डीजीपी और एसपी के आपसी टकराव की वजह से मामले में न्याय मिलने में देरी हो रही है। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंटेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, एसीएस की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स एसआईटी ने भी रिकॉर्ड की हैं। एसआईटी भी, हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। एसआईटी ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं एचपीपीसीएल के ऑफिस में थी। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एसआईटी के पास भी और एसीएस के पास भी। इसी प्रकार से डीजीपी को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो। उनमें कुछ मतभेद हो गया, तो जो डीजीपी का एफिडेविट है उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है। और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से कि जो एसआईटी मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस एसआईटी के जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे उनमें से एक ऑफिसर ने वो पेन ड्राइव को छुपाया था। और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था, डेटा को। वो एक्शन, वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर द डीजीपी पुलिस के अंडर काम कर रही थी। वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर एडीजीपी ज्ञानेश्वर जी के अंडर काम कर रही थी। और उस एसआईटी को उन ऑफिसर्स को उस ऑफिसर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में वो डीजीपी की रिपोर्ट अभी साइलेंट है उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वो बॉडी मिल गई उसके पश्चात जो यहाँ पर छोटा न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज की गई, एक नई एसआईटी बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आप मौत के कारणों को भी ढूंढेंगे और पूर्णतः जो भी जांच की पहलू है सारे पहलुओं की जांच करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा गया। वो हर प्रकार की जांच करके
उन्होंने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जो एसआईटी 20 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके किसी सदस्य ने मिसकंडक्ट नहीं किया है, बल्कि उसके सदस्यों ने ही वो पेन ड्राइव को ढूंढा और उस पेन ड्राइव को रिकॉर्ड पर लाया। उस पेन ड्राइव को एफएसएल में भेजा गया। उसी एफएसएल में 14,000 डॉक्यूमेंट उस पेन ड्राइव से निकाले गए और वो 14,000 डॉक्यूमेंट आज इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड का पार्ट है, जो एसआईटी आज कोर्ट में लेकर आई थी कि जो एसपी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी है उसकी रिपोर्ट में क्या गलतियां हैं, या उसकी रिपोर्ट फेयर क्यों नहीं है, या उसकी रिपोर्ट में ABCD ये 5 तथ्य ऐसे हैं जो 5 तथ्य ये इंगित करते हैं कि ये फेयर नहीं हो रहा है। डीजीपी के एफिडेविट को बहाना बनाकर ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है वो पेन ड्राइव की वजह से उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं परसेप्शन जनता की ख़त्म कर देना चाहता हूँ, या आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट पर आ चुका है कि जो वर्तमान एसआईटी है उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव को ढूंढा, उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढे और वो पेन ड्राइव में जो डाटा है वो भी पता चल गया है कि ये पेन ड्राइव जो है मिस्टर नेगी के लैपटॉप से कनेक्टेड रही है। तो ये सेम पेन ड्राइव है जो नेगी जी की पेन ड्राइव थी और उनकी बॉडी से मिली है। और इस बात पे और ज़्यादा कुछ क्लियर कहा है कि जो हिमाचल पुलिस है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर है। हमने ये कहा है कि पुरानी जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं उस पे भी जनता का विश्वास इंस्टिल नहीं हो पाया था। अभी भी चर्चाएं हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं अभी भी वो कोर्टों में भटक रहे हैं कि वो एफआईआर जो गुड़िया कांड का था, मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, एसपी ने सो फार एज इन्वेस्टिगेशन की बात की तो उन्होंने रखा कि उन्होंने अदालत ने सुना, लेकिन जब एसपी ने ये कहा कि डीजीपी ने मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाए तो कोर्ट ने बोला कि नो, आई विल नॉट परमिट यू टू स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट योर सुपीरियर्स, दिस इज इनडिसिप्लिन, इफ यू हैव सम grievance you can approach your superior, you can place it before his superiors or any other competent authority, but you cannot make such submission before the court. So वहाँ एसपी को बोला गया और मेरे अनुसार वो सही है, क्योंकि आप डिसिप्लिन फोर्स में कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते और कोर्ट ने उस बात को वहीं रोक दिया। तो परंतु मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ईगो से बाहर आकर, अपने पद के रुतबे से बाहर आकर काम करने की आवश्यकता है। वो सामाजिक भावना से काम करने की, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने की ज़रूरत है।